हम भगवान को जब भी सच्चे दिल से याद करते हैं तो भगवान हमारी किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। जब इस दुख भरी दुनिया में कोई भी हमारा साथ नहीं देता तब वह ईश्वर ही है जो हमारा साथ देता है। इसलिए हमें ईश्वर का सदैव धन्यवाद करना चाहिए। चाहे जैसे भी हालात हों, हमें ईश्वर पर विश्वास कम नहीं होने देना चाहिए। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण जी का एक सुंदर सा मंदिर बनाया और उसमें पूजा पाठ करने के लिए एक पुजारी को नियुक्त किया। पुजारी जी बड़े प्रेम भाव से भगवान की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा पाठ और सेवा करते हुए पुजारी जी की उम्र बीत गई। राजा रोज दर्शन करने के लिए मंदिर में आता, लेकिन इससे पहले वो अपने सेवक के साथ एक फूलों की माला भेजता था, जिसे वो पुजारी भगवान को पहनाता और जब राजा दर्शन को वहाँ पर आता तो आशीर्वाद स्वरूप भगवान के गले से वो माला उतार करके राजा को पहना देता था। रोज का यही नियम था। एक दिन राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सके। उसने सेवक के हाथ माला भिजवाई और पुजारी जी को संदेश भिजवाया कि राजा आज मंदिर नहीं आ पाएंगे। सेवक माला लेकर के और संदेश कह करके वहाँ से चला गया। पुजारी ने भगवान को वो माला पहना दी। थोड़ी देर के बाद पुजारी के मन में विचार आया, मुझे भगवान की सेवा करते हुए उम्र बीत गई, लेकिन मैंने आज तक ये माला नहीं पहनी। सांसों का क्या भरोसा, कब सांसें चलना बंद हो जाए। भगवान ने आज मुझ पर बड़ी कृपा की है, क्यों न मैं आज ये माला स्वयं ही पहन लूं। ऐसा सोचकर पुजारी ने वो माला भगवान के गले से उतारी और खुद पहन ली। लेकिन ये क्या, बाहर से सेवक ने आवाज दी कि राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। अचानक सेवक की आवाज सुन करके और राजा के अचानक ऐसे आ जाने से पुजारी जी घबरा गए। सोचने लगे कि राजा ने अगर मुझे माला पहने देख लिया तो वो क्रोधित होंगे और मुझे दंड देंगे। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने वो माला अपने गले से उतारी और भगवान को फिर से पहना दी। और जब राजा मंदिर में आया तो वही माला भगवान के गले से उतार करके राजा को पहना दी। लेकिन जैसे ही राजा ने वो माला पहनी तो उसमें राजा को एक सफ़ेद बाल दिखाई दिया, जिससे राजा को सारा माजरा समझ में आ गया कि ये माला पुजारी ने पहले खुद पहनी है और जब मैं आया तो मुझे पहना दी। पुजारी ने मेरे साथ छल किया, ये सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने पुजारी से पूछा कि ये सफ़ेद बाल किसका। चूँकि पुजारी भी बूढ़े हो चुके थे इसलिए उनके बाल भी सफ़ेद थे। पुजारी ने सोचा कि अगर मैंने अपना नाम लिया तो राजा मुझे अवश्य ही दंड देगा। अतः पुजारी ने कहा कि ये भगवान का ही सफ़ेद बाल है। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया कि पुजारी झूठ पर झूठ बोल रहा है, भला मूर्तियों के बाल कब से सफ़ेद होने लगे। इस पर राजा ने पुजारी से कहा कि कल मैं श्रृंगार के समय आऊँगा और खुद देखूँगा कि भगवान के बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर भगवान के बाल काले निकले तो पुजारी तुझे इस पाप के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा हुक्म सुना करके वहाँ से चला गया। राजा के जाते ही पुजारी भगवान के सामने रोने लगा और विनती करने लगा कि प्रभु, मैं जानता हूँ
कि मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली हुई माला मैंने पुनः आपको पहनाई। आपकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। एक छोटी सी लालसा थी कि आपको चढ़ी हुई माला मैं पहनूं, और इसी लोभ के कारण ही ये अपराध हुआ है। हे प्रभु, पहली बार ये लोभ हुआ और मुझ पर विपत्ति आ पड़ी। हे नाथ, कृपा करके मुझे बचाइए, नहीं तो कल राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पुजारी सारी रात ही भगवान के सामने रोते रहा। रोते रोते ही वो मंदिर में सो गया। सुबह हुई तो राजा आया और भगवान का स्वयं ही श्रृंगार करने लगा। पुजारी डर के मारे कोने में खड़ा हो गया। राजा ने जैसे ही ठाकुर जी का मुकुट उठाया तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ठाकुर जी के सभी बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा कि पुजारी ने जान बचाने के लिए बालों को सफ़ेद कलर से रंग दिया होगा। अतः राजा ने बालों की जांच करने के लिए ठाकुर जी का एक बाल पकड़कर जोर से खींचा तो वहाँ से रक्त की धार बहने लगी। ये देखकर राजा बहुत घबराया और ठाकुर जी के पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। तभी मूर्ति से आवाज आई कि राजन, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए आज भी मूर्ति ही हूँ। लेकिन पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझता है। उसकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए और तुझे समझाने के लिए ही मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और रक्त की धार बहानी पड़ी। राजा ने भगवान और पुजारी दोनों से माफ़ी मांगी और अपने राजमहल को वापस लौट गया। प्यारे सज्जनों, अगर मान लिया तो भगवान और नहीं माना तो वो पत्थर है। अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान पत्थर से भी साक्षात प्रकट होकर के अपने भक्त से मिलने आ जाते हैं। प्यारे सज्जनों, भगवान ने सदैव ही विपत्ति के समय अपने भक्तों की मदद की है। उन्हें कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ा। जिन लोगों को भगवान पर सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है, तो भगवान मुसीबत के समय उनकी सहायता जरूर करते हैं।